आज हम लोग जिस चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सबसे पहला जो वर्ड है, ये अक्सर आंसर लिखने में या स्टोरी को समझने में बहुत ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला वर्ड है मेंटल पीस। इसका मीनिंग होता है फायर प्लेस, अंगीठी, आग का जगह। कॉन्स्टेंटली मीन्स रेगुलरली, लगातार, नियमित। अ टर्निंग पॉइंट। देखिए टर्निंग पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें बहुत से टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मीन्स इंपॉर्टेंट चेंज, महत्वपूर्ण परिवर्तन। इसके बाद है रोल्ड बाई, पास्ट अवे, व्यतीत होना। स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा। कॉटन थ्रेड मेकिंग मशीन। ये भी जो वर्ड है स्पिनिंग व्हील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। फ्राइबुलस रिब्यूक्स, थ्रेड्स मेड मेडली, यानी डांटना फटकारना, तेजी से डांटना फटकारना। प्रोटेस्टेड भी सपोज, विरोध करना। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी को आपको डिटेल में बताना चाहेंगे, और ये वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जब देखेंगे, ठीक से समझेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर में जो ऑथर है खुशवंत सिंह, वो अपने दादी को देखते हैं जो बहुत ही बूढ़ी हैं। वो इतनी बूढ़ी है कि उससे ज्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है। उनके चेहरे में झुर्रियां हैं, रिंकल्स जो है इधर से उधर जो है वो सब जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और उनके बाल बिल्कुल सफेद हैं। तो खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ गांव में रहते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो सिटी में चले गए थे रहने के लिए। तो उनकी दादी उन्हें सुबह जल्दी जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और उन्हें जो है नाश्ते में बासी चपाती और उसमें कुछ बटर और कुछ शुगर जो है लगा करके खाने को देती थी, और वो स्कूल अपने साथ उन्हें ले जाती थी। स्कूल जाते समय जो एस्ट्रे डॉग से थे गांव में, जंगली कुत्ते जो होते हैं, उनके लिए वो कुछ बासी वो रोटी ले जाती थी अपने साथ। और जब वो स्कूल उन्हें राइटर को छोड़ती थी, तो स्कूल के पास में ही एक टेम्पल था जिसमें वो बैठ करके माला जाप करती थी, प्रेयर करती थी। और जब स्कूल में छुट्टी होता था तो छुट्टी के बाद वो उन्हें अपने साथ लेकर आती थी। जब वो चलने लगती थी तो मंदिर के गेट पर जो एस्टे डॉग्स थे वो सब उनके इंतजार में खड़े रहते थे, और वो उन्हें रोटियां खिलाती थी। इस प्रकार कुछ समय बीत गए, और जो राइटर के जो पेरेंट्स हैं खुशवंत सिंह के, वो सिटी में सेटल हो जाते हैं और उन्हें सिटी में बुलाते हैं। तो दादी को भी उनके साथ जाना पड़ता है। अब सिटी में खुशवंत सिंह का एडमिशन इंग्लिश स्कूल में होता है, जहाँ का सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। और वो जो है अब वहाँ ये टर्निंग पॉइंट आती है खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर के बीच में, क्योंकि वो जो उनका फिजिकल कांटेक्ट है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम समय मिलता है दोनों को साथ में बातें करने के लिए, बैठने के लिए। जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसा कि छोड़ने भी नहीं जा पाती है, क्योंकि स्कूल का अपना जो है कन्वेंस होता है, तो वो स्कूल का बस आता है उन्हें लेने के लिए और छोड़ने के लिए। तो इसलिए दादी के पास काफी समय मिलता है, और उस समय में वो चरखा चलाती हैं और चिड़ियों को दाना खिलाती हैं। स्कूल से आने के बाद खुशवंत सिंह से उनकी दादी स्कूल के सब्जेक्ट के विषय में पूछती हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो वो बताते हैं कि उन्हें जो है मॉडर्न साइंस, म्यूजिक, डांस, ये सब जो है पढ़ाए जाते हैं। तो दादी जो है बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि जो म्यूजिक और डांस है वो उसे जो है वो बिल्कुल लाइक नहीं करती। वो समझती हैं कि ये जो है खास जो है मतलब कम्युनिटी के लिए, बेगर्स के लिए है, या प्रोफेशनल लोगों के लिए है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। ये जेंटल फॉक के लिए बिल्कुल म्यूजिक और डांस नहीं होता है। इस तरह से कुछ समय बीतता है, और स्कूली एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद खुशवंत सिंह को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजा जाता है। जब वो फॉरेन हो जाते हैं तो उन्हें 5 साल वहां रुकना होता है। तो ये सोचकर खुशवंत सिंह बहुत दुखित हो जाते हैं कि 5 साल के बाद जब वो वापस आएंगे तो शायद उन्हें अपने दादी से मुलाकात नहीं होगा। तो जब वो जाने लगते हैं तो उनकी दादी उन्हें छोड़ने स्टेशन तक आती हैं, और फिर वो जो है 5 साल जो है बीत जाता है,
5 साल के बाद जब फिर खुशवंत सिंह वहां से वापस आते हैं तो स्टेशन पर वो उनकी दादी लेने के लिए आती हैं। इस 5 साल के बीच में उनकी दादी जो है बिल्कुल अपने को अकेला समझ लिया था और वो घर में चिड़ियों को दाना खिलाती थी। काफी संख्या में चिड़िया आती थी उनके पास और इस तरह से पूरे दिन वो चरखा चलाती थी और प्रेयर करती थी। जब खुशवंत सिंह के वहां फॉरेन से आने का समय होता है तो उनकी दादी उन्हें स्टेशन पर लेने आती हैं और उस समय भी वो वैसे ही दिख रही हैं जैसे वो पहले 5 साल पहले थी। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब वो घर आने के बाद उस दिन शाम को उनकी दादी बहुत खुश होती हैं और वो गांव के सब महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और ओल्ड ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है, जो प्राचीन जो सॉन्ग होता है वो गा करके और खूब ढोलक बजा करके काफी समय व्यतीत करती हैं। इस पर जो है उनके घर वाले ये समझते हैं कि वो बहुत बुरी हैं और उन्हें इतना कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। वो प्रोटेस्ट करते हैं इस बात का, लेकिन वो नहीं मानती हैं और वो इतना कठिन परिश्रम करती हैं तो वो अचानक बीमार हो जाती हैं कुछ समय बाद और अगले दिन उनका डेथ हो जाता है। डेथ के समय भी वो जो है अपने बेड पर लेटी होती हैं और उनका माला जो है उनके हाथ में होता है और अचानक माला उनके हाथ से छूट जाता है, जिससे घर वाले वो समझते हैं कि उनका डेथ हो गया। उनके डेथ के बाद उनके घर वाले जो है उनके फ्यूनरल के लिए इधर उधर जाते हैं। उस समय वहां अकेला मौका मिलता है तो जो बर्ड्स हैं जिन्हें वो खिलाया करती थी, हजारों की संख्या में स्पैरो बर्ड्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं और उनके आसपास वो बहुत मतलब जो है शांत मतलब होकर के बैठे रहते हैं। जब उनके घर वाले उनकी डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जाने के लिए आते हैं तो सब बर्ड्स वहां से उड़ जाती हैं। ये खुशवंत सिंह की मदर को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो कुछ ब्रेड्स लाती हैं और उन चिड़ियों को जैसा कि खुशवंत सिंह की दादी जिस तरह से खिलाया करती थी उस तरह से वो खिलाने की प्रयास करती हैं, किंतु जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल उस रोटी को छूती तक नहीं है और इस प्रकार ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस ऑन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। And first thing which is very important for you in your examination, you will have to write down answer in English. Don't try to write down anything in Hindi in your examination. So first question is, who helped the author in getting ready for school? Answer of this question will be author's grandmother helped author in getting ready for the school. Second question, what did author's grandmother take with her for the estate dogs? Answer, author's grandmother took some stale chapatis for the estate dogs. Next question, what type of subjects did the school, English medium school, impart to the students? Answer will be, the English medium school imparted the education of modern science, music, dance, etc. Next question, which is very important. What was the turning point between the life of the author and his grandmother? Answer will be, this question is very important. I think that in your examination, this question certainly will come in your examination. So, answer of this question will be, the turning point in the life of the author and the grandmother was that when they went to the city to live in. Because going to the city, the author had to go to English medium school, and the physical contentment between the author and the grandmother was not so important, because the author did not give the time to the grandmother, as he had to spend a lot of time in the school and on the way. That's all.